मेरे पापा ने अपनी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। आपकी आंखें खोली जाएंगी कि देख ले, आई डन वेरी वेल, हाँ गिव मी मार्क्स 100% फुल। और फर्स्ट ईयर में आपको हर ब्रांच का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, जिससे आपको यह पता लग जाए आप किसी ब्रांच में कुछ और नहीं कर सकते, जो मिल गया पढ़ लो अब, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाई जाएगी, आपको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई जाएगी, आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन्वायरमेंटल, इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा। आपकी आंखें खोली जाएंगी कि देख ले, ये सारे सब्जेक्ट है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल लेंगे तो यही सब पढ़ेंगे, फ्लक्स फ्लक्स, डीसी फ्लक्स, एसी फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेंगे तो ट्रांजिस्टर, ये क्लॉक यही चलता रहेगा। कोडिंग वाला लेंगे तो कोडिंग में परेशान रहेंगे। फिजिक्स लेंगे तो डेल क्रॉस डेल डॉट, ये केमिस्ट्री लेंगे तो केमिकल से परेशान रहेंगे। मैथ्स लेंगे तो भैया आप छोड़ ही दीजिए, जेईई मेंस में ये हालत आपको पहले ही पता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो वो उस समय जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले हाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। और तुम देखो प्रोडक्ट है ना, इंग्लिश, हाँ बेटा इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जैसे अभी स्कूल में, अभी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता इंग्लिश, कि हाँ ठीक है कोई नहीं, है ना, कर लेंगे और क्या है। फर्स्ट ईयर की अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए तो आप फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे। आप फिजिक्स में फेल हो गए, केमिस्ट्री में फेल हो गए, मैथ्स में फेल हो गए, तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखने का। लेकिन अगर आप इंग्लिश में फेल होते तो दोबारा अगर अपने साथ जूनियर्स के साथ बैठेंगे, उसको कहते हैं ईयर बैक। एक होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम, जस्ट फेल हुए, आपका अगले महीने या 2 महीने में आपका टेस्ट हो जाएगा, तो आप उसको कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका सीधे लगता है ईयर बैक। 1 साल के बाद आप अपने जूनियर्स के साथ बैठ के बंदर जैसी शक्ल लेके बेइज्जती सह के आपको पेपर देना पड़ेगा। तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इंग्लिश, ये सब होती है, ठीक है। व्हाई नॉट हिंदी? अब देखो ये आ गए भाई साहब हमारे पास पॉलिटिकल लोग भाई वो ये वाली इंग्लिश नहीं होती आपकी, ठीक है, कि हाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, ठीक है, उन्होंने कॉन्कर करा, हाँ जूलियस सीजर, इट टू ब्रूटे ये सब इंग्लिश नहीं होती वहां पर। वहां पर इंग्लिश इसलिए होती है कि आप अपनी सीवी, ठीक है, अब जब आप अपनी कॉलेज की सीवी बनाएंगे, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, अपना थीसिस लिखेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट सबमिशन करेंगे, तो उसमें आप जाके ये ना बोल दे आई डन वेरी वेल, हाँ गिव मी मार्क्स 100% फुल ऐसे ना लिखे जिससे टीचर गुस्सा होकर आपको फेल कर दे। तो आपकी इंग्लिश सुधारी जाएगी कि आपके रिज्यूमे में जब आपके पास कोई कंपनी आएगी तो वो बोलेगी भैया चलिए आप डिस्कशन करिए, हमारे पास एक टेररिज्म का टॉपिक दे दिया या इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक दे दिया, तो आप वहां पे भाई साहब अंदर से तो बहुत आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आते आते आपने बोला भाई रुक जाओ हम बताएंगे तुम्हें, ऐसे ना हो, ठीक है। हाँ तो आप समझिए सीवी क्या होता है, करिकुलम वाइटे, मींस आपने 4 साल कॉलेज में क्या किया। कईयों का वो खाली रहता है, बस परसेंटेज 11वीं 12वीं और वही सर्टिफिकेट बचपन वाले वहां पे नाम लिखे रहे होते हैं, आई वॉन फर्स्ट प्राइज इन स्पून फीडिंग इन 11th and 12th क्लास, दैट्स व्हाई आई एम दिस इन कॉलेज। हाँ रुक जाओ रे, सीरियस वाले कहानी बता रहा हूं मैं, ठीक है। मैं बार बार आ रहा हूं वहां पर, इंग्लिश में आपने भड़का दिया, ठीक है, भटका दिया मतलब। जब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आता IC 8641 करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, IC होती है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो हम लोग जब करने गए, वो एक छोटी सी ब्लैक कलर की IC होती है, जैसे आपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे देखा होगा केकड़ा ऐसे वाला, है ना, कईयों ने देखा होगा ये केकड़ा जैसा क्या है, ठीक है। उसको निकालने के बाद इसके साथ, इस केकड़े के साथ यही होता है, इसके जो पांव होते हैं वो बस सीधे करे होंगे आपने ऐसे। हाँ ये है थोड़ी सी हमारी फिजिक्स, है ना। दीज आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यस, सभी ने देखा है ना, कहीं ना कहीं देखा होगा, यस। और उसको निकालने के बाद आपकी सारी जिज्ञासा वहीं खत्म हो जाती है, बस इसके पांव सीधे करे होंगे आपने, ऐसे ऐसे खराब कर दिया होगा और छोड़ दिया होगा। ये जो IC होता है 8641, ये मेरे पापा ने अपनी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी और वो आज तक पढ़ाई जा रही है। उसके बाद एडवांसमेंट हो चुका है भाई, ठीक है, उसके बाद एडवांसमेंट बहुत सारी चीजों का हो चुका है, लेकिन हम लोग बिल्कुल आइडियल केस पढ़ते जा